दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है मुंजा ब्रह्मदैत्य। कुछ समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। भारत विविध धर्मों, जातियों और उपजातियों की भूमि है, जिसे अलौकिक मिथकों और किंवदंतियों का खजाना विरासत में मिला है। इस विशाल भूमि के विभिन्न राज्यों में प्रेतवाधित मान्यताओं का एक विशिष्ट खंड है। पौराणिक भूतों को आमतौर पर उनके धर्म, मृत्यु के समय और प्रकृति मृत्यु के स्थान आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। आप इन किंवदंतियों का जितना गहराई से अध्ययन करेंगे, उतनी ही गहराई से आपको यह समझ में आएगा कि ये भारतीय भूत कहानियाँ वास्तव में भारत के पारंपरिक और धार्मिक ढांचे का समर्थन कैसे करती हैं। भारत में कई सदियों पुरानी जातियों में से एक है ब्राह्मण, एक उच्च शिक्षित समुदाय जो भारत के प्रतिष्ठित ज्ञान आधार में अपने विशाल योगदान के लिए जाना जाता है। मुंजा या ब्रह्मदैत्य ब्राह्मण मूल का एक राक्षस की कथा सदियों से प्रसिद्ध एक भारतीय मिथक है, जिसकी जड़ें ब्राह्मण समुदाय से है। इस समुदाय के भीतर कई धार्मिक परंपराओं में से एक है यज्ञोपवीत, जिसे पोइट भी कहा जाता है। यह समारोह तब होता है जब एक ब्राह्मण लड़के 8 से 13 वर्ष की आयु के बीच को ब्राह्मणत्व में प्रवेश दिया जाता है, यानी वह गायत्री मंत्र का जाप करने के योग्य होता है। इस समारोह में कुछ पवित्र प्रसाद और हवन और पवित्र धागा पहनने की रस्में होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई लड़का अपने पोइट समारोह के बाद 10 दिनों के भीतर मर जाता है, तो वह मुंजा नामक इस पौराणिक भूत में बदल जाता है। माना जाता है कि मुंजा एक परपीड़क भूत है। वह एक पीपल के पेड़ पर रहता है और कमजोर पीड़ितों की तलाश में रहता है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई पीड़ित व्यक्ति उसके निवास को परेशान करने और अपमानित करने की कोशिश करता है, तो मुंजा का क्रोध उसे आकर्षित कर सकता है। ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पीड़ितों ने पीपल के पेड़ पर पत्थर फेंके, घरेलू या मानव अपशिष्ट डाला, पेड़ के नीचे बैठकर शराब पी और इसी तरह के अन्य काम किए। मुंजा आमतौर पर लड़कियों और महिलाओं को परेशान करता है। जिन महिलाओं ने भोजन के बचे हुए हिस्से को फेंक दिया, उन्हें मुंजा द्वारा सताया जाता है। मुंजा इस अपमान का बदला उग्र तरीकों से लेता है। सरल कहानियां बताती हैं कि कैसे मुंजा ने शरारती बच्चों पर पत्थर फेंके। कहानियां गंभीर हो जाती हैं क्योंकि रिपोर्ट बताती है कि कैसे यह भूत अपने शिकारों को परेशान करता है, उन्हें तब तक अपने कब्जे में रखता है जब तक कि वे बीमार होकर मर नहीं जाते। कभी कभी बाल्टी पर भी वार करता है। ऐसी घटनाएं भी हैं जब मुंजा ने पीड़ित को कांटों से चुभाया या आग से जला दिया। भारतीयों का मानना है कि इस तरह के भारतीय भूत के प्रकोप से बचने का सबसे अच्छा तरीका है ऐसे किसी भी गतिविधि से बचना जो मुंजा का ध्यान आकर्षित कर सकती है। ग्रामीण पीपल के पेड़ के चारों ओर चबूतरे बनाते थे और उसकी छाल के चारों ओर पवित्र धागा बांधते थे। बताया जाता है कि भूत भगाने वाले मुंजा का उसके शिकार से दूर भगाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, मुंजा के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो स्टोरी को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली स्टोरीज आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।